नमस्कार, मी अरमान पठाण. आपण बघत आहात शार्प न्यूज. आपलं शहर, आपलं गाव, आपली बातमी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी शार्प न्यूजची टीम नेहमीच कार्य करत असते. मालेगाव बोगस जन्मदाखला प्रकरणात अटक असलेले तव्वाब शेख राहणार रौनकाबाद गल्ली नंबर 7 येथे त्यांच्या राहत्या घरी ईडी व आयकर विभागाची संयुक्त झाडाझडती सुरू. तव्वाब शेख मालेगाव महानगरपालिका येथे जन्ममृत्यू विभागात कामावर होते. किरीट सोमय्या यांनी मालेगावात येऊन याबाबत गुन्हा दाखल केला होता. बनावट जन्म आणि मृत्यू दाखले बनवल्याच्या प्रकरणात ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे अशी माहिती मिळत आहे. मालेगावमध्ये 9 वेगवेगळ्या ठिकाणी ईडीची छापेमारी सुरू असल्याची चर्चा आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी दाखल केलेल्या 16 वेगवेगळ्या एफआयआरच्या अनुषंगाने ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे. अवैध बांगलादेशी प्रकरणात ईडीकडून मोठी कारवाई. जुमा है। जुमा से पहले मुझको मोहल्ले से, इस इलाके से ज़िम्मेदारान का फ़ोन आया कि यहाँ पर कोई बाहर के ऑफिसर आए हैं। अब वो कौन है, क्या है, पता नहीं। फिर मैंने हमारे लोकल पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क किया, उनसे कांटेक्ट किया, तो पता चला है कि वो ईडी के लोग हैं जो मुंबई से आए हुए। और अभी मैंने उनसे, एक ऑफिसर जो है, उनसे मैंने बातचीत की अंदर जाकर, और उनसे मैंने जानकारी हासिल की कि आप जो ईडी के लोग जो यहाँ पर आए हुए आप लोग, तो आप क्या इंक्वायरी कर रहे हो? क्या कोई रुपया पैसे का कुछ समझ में आ रहा है कि कोई प्रॉपर्टी का मामला समझ में आ रहा है? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जन्म दाखिले का मामला है, हम उसकी इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जो तव्वाब, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कर्मचारी है, उनके परिवार के लोगों से मैंने अंदर यही कहा कि इन लोगों को मदद करिए, इन लोगों को जो भी मालूमात चाहिए हमको मदद करना है। और डिपार्टमेंट ने, जो ईडी के ऑफिसरान हैं, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हमको मदद मिल रही है, कोई बात ऐसी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वक्त के अंदर इनकी इंक्वायरी यहाँ पर जो आए हैं वो मुकम्मल हो जाएगी
और उसके बाद वो रवाना हो जाएगी। यही बात समझ में आ रही है। बहरहाल आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो हमने पहले दिन से बनाई और जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी का इल्ज़ाम लगाकर मालेगांव के कई लोग जेल की सलाखों के पीछे है जन्म दाखिले के मामले में, और आज तक भी रियासती हुकूमत एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी के मालेगांव में उनको मिला है या एक कागज का टुकड़ा भी नहीं बता सकती। और मुझे लगता है ये नाकामी को छुपाने के लिए एसआईटी को कुछ नहीं मिला, सरकार को कुछ नहीं मिला, और उसको छुपाने के लिए अब दूसरी एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व किया गया, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा बिल्कुल हम लोगों को शक है। और मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए ये सभी इंक्वायरी हो रही है, ऐसा मुझे शंका आशंका है। बहरहाल हम लोग इस मुल्क के संविधान को मानने वाले हैं, इस कानून और कायदे का पालन करने वाले हैं, और ये शहर ने हमेशा पालन किया है कानून का। और जो भी एजेंसी इसके अंदर आई है या और भी आएगी तो उसका मदद करना, इंक्वायरी की मुकम्मल उनको जानकारी देना जो भी उनको लगता है, उसके लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हम लोग, हमारे वकील और हम तमाम ही लोग मिलकर, चाहे अब ये लड़ाई जहां तक भी जाए, बम्बई तक तो पहुंची है, बहरहाल हम लोग के लिए फिक्र की बात है। हम लोग, हमारे एडवोकेट जो है, जो पैनल हमारा तैयार हुआ है, हम बैठेंगे, सलाह मशवरा करेंगे। बहरहाल आज मुझे कुछ कहना कि अभी अंदर इंक्वायरी क्या हो रही है, क्या कार्रवाई होगी, मैं नहीं बोल सकता जब तक ऑफिशियल तौर पर ईडी की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी होती। ईडी के साथ लेकिन ये परेशानियां बढ़ जाएंगी मालेगांव शहर की, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, आयकर विभाग के लोग, इनकम टैक्स के लोग तो मुझे नहीं नजर आ रहे। बहरहाल हो सकता है कि अगर अंदर इंक्वायरी का कुछ पार्ट उनका होगा तो वो जानकारी तो वही दे सकते, मैं नहीं दे सकता हूँ। बहरहाल मुसीबतें तो बढ़ रही है शहर के अंदर, और ये धीरे धीरे और मज़ीद बढ़ रही है, और ये सिर्फ सीधा सीधा मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत और मालेगांव को सिर्फ टारगेट करने का काम किया जा रहा है। और मालेगांव ने इससे पहले भी बहुत झेला है, अब आदत पड़ गई है, लेकिन हम लोग संविधान के तहत ऐसे लोगों से लड़ने की तैयारी हमारी अपनी है। गांव में और जगह भी है ऐसे छात्र? ऐसा मुझको एक फ़ोन आया है कि गजाला जो लेडीज जो बंद है, वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कर्मचारी है। जो खबर आई है, उनके रिश्तेदार का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि मेरे तक भी आए थे और मुझसे एड्रेस पूछ रहे थे, हो सकता है उनके घर भी वो गए हो।